वालेकुम। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो कैसे करना है वो सीखेंगे आज हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आपको फिगर दे रखा है जिसमें बोल रहा है कि इन द अबोव फिगर बोथ RIS के रिस्क एंड CLUE फ्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं। कितने पैरेललोग्राम दे रखे हैं? दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। अगर आप इन दोनों की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी क्या? तो यहाँ पर आप इसको a नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? b नाम दे दो। ठीक है ना, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम से b की वैल्यू और इस वाले पैरेललोग्राम से इसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, ये एक पैरेललोग्राम और ये दो पैरेललोग्राम आपको दे रखा है जिसमें हमें x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले पैरेललोग्राम को मैं बाहर निकालता हूं किसकी वैल्यू निकालने के लिए? b की वैल्यू निकालने के लिए। देखो कैसे करना है। तो ये पैरेललोग्राम बाहर निकाल लेता हूं मैं इस तरीके से आगे। ठीक है, जहां पर लिखा हुआ क्या है? RIS के रिस्क लिखा हुआ है। यहां पर आपको 120 दे रखा है डिग्री और यहां पर मैंने आपके सामने अभी इसको b नाम दिया है। मैं b निकाल लूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इस वाले के लिए भी हम करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आ गया। इस वाले को भी हमने क्या करा? बाहर निकालिए क्या बाहर? ठीक है, बाहर निकालिए। अब इसके वैल्यू दे दो, यहाँ पर 70 डिग्री दे दो। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम, यहाँ पे क्या a नाम दिया है हमने, यहाँ पे क्या नाम दिया? a। इसका नाम लिख दो CLUE, क्लू हो गया। ठीक है, यहाँ पर a और a और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ बना देता हूँ ट्राइंगल को। ठीक है ना, सारे एक बार में बना देता हूँ। ठीक है, जहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे क्या दे रखा है? E, यहाँ पर s दे रखा है, यहाँ पर o दे देता हूँ मैं नाम। यहाँ पर b लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके आंसर निकालते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है RIS का? तो आपको क्या लिखना है? पैरेललोग्राम। क्या लिखना है आपको? RIS के इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है जहां पर RI पैरेलल है किसके? RI पैरेलल किसके? KS के। RI किसके पैरेलल है? KS के पैरेलल है। तो अब क्या करना है, देखो ये दोनों देखो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है कि ये और ये K और S क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। K और S क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल आर इज 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है भाई? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल की वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब एंगल K पे क्या लिखा हुआ है भाई? 120 प्लस एंगल S पे क्या लिखा हुआ है? B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। B इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करो, कितना आ गया भाई? 60 डिग्री आ गया। मींस B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? B की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60 डिग्री आ गई। B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 60 डिग्री। इसी तरीके से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? A की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है। आपको क्या लिखना है? CLUE, क्लू। CLUE इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है जहां पर CL है पैरेलल किसके? EU के। जहां पर CL किसके पैरेलल है? EU के पैरेलल। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल E इक्वल टू होगा एंगल L के। एंगल E इक्वल टू होगा किसके? एंगल L के। क्यों? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज। किस वजह से हो रहा है? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, if एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री है देन एंगल E इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और देखो एंगल E पे क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है क्या? तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 70 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 70 डिग्री। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 70 डिग्री। अब क्या मैं X की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
क्या इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है ट्राइंगल? ट्राइंगल EOS, ठीक है ना? क्या बन रहा है? ट्राइंगल EOS। इन सबको ऐड करूं मैं, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री होता है क्या? क्यों होता है? क्यों होता है? यहाँ लिख देता हूं मैं, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर? ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। इन सबको ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 180। इंटीरियर एंगल कितना होता है? इंटीरियर एंगल कितना होता है वैसे ट्राइंगल का? 180 डिग्री होता है भाई। इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना? अब एंगल ई पे क्या लिखा हुआ है भाई? एंगल ई पर कितना है भाई? 70 डिग्री प्लस एंगल ओ पे x है प्लस एंगल एस पर क्या है भाई? 60 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? अब इन दोनों को ऐड करो तो x प्लस 130 डिग्री हो जाएगा ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 130 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, यही तो बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना? ये केस 1 है, ठीक है? ये केस 2 है और ये केस 3। इस तरीके से आप इसके नाम भी दे सकते हो, केस 1 2 3, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। क्लियर है बात?